Assalamu alaikum. This is Ms. Ramsha Khan from the Smart School, Sir Syed Ahmed Khan campus, Gulistan e Johar campus. This video is related to class 6 science. And first of all, how are you all? आई होप कि आप सब अपने घर पे होंगे, सेफ़ होंगे, प्रिकॉशंस वगैरह ले रहे होंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड हम अपने इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3, एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। पिछले पिछले टॉपिक्स पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एनर्जी रिसोर्सेज के कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है हाउ लॉन्ग विल फॉसिल फ्यूल लास्ट, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल फॉसिल फ्यूल फास्ट, और फिर उसके हम डिफरेंट डिफरेंट हाउ लॉन्ग विल फॉसिल फ्यूल फास्ट में हम डिफरेंट उसके हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सप्लाई इन कूलर क्लाइमेट्स, इंसुलेशन हेल्प्स, डबल ग्लेजिंग, ड्रॉट एक्सक्लूडर्स और हॉट वाटर सिलेंडर जैकेट्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या होता है कि हाउ लॉन्ग विल फॉसिल फ्यूल्स लास्ट। सब Supplies of fossil fuels are limited and are being used at an alarming rate. They will not last forever. अब सप्लाईज जो है फॉसिल फ्यूल के वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, और वो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग रेट में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो रहे हैं। इसी वजह से ये ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा ये कोरिया के लोग, ये टेबल शोज़ हाउ फॉसिल फ्यूल्स विल लास्ट। इसमें आपका है फ्यूल्स है, फिर सेकंड आपका कॉलम है नॉन सप्लाईज, दैन इट इज व्हेन इट इज़ लाइकली टू रन आउट, ठीक है। अब इसमें सबसे फर्स्ट आपका है ऑयल। ऑयल क्या है, वो अबाउट 50 ईयर्स तक उसके अबाउट 50 ईयर्स तक रह सकता है, और वो कब रन आउट करेगा, 2070 में, ठीक है। सेकंड है आपका नेचुरल गैस, ये अबाउट 70 ईयर्स तक सप्लाईज, ये अबाउट 70 ईयर्स तक आपको मिल जाएगा, वो दुनिया में होगा, और 2090 में ये वो रन आउट हो जाएगा। देन कोल है आपका, वो अबाउट 250 ईयर्स तक उसके सप्लाईज रहेंगे। फिर 2275 में 2275 वो जो एयर है उसमें ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। ज़रूर ऑफ कोर्स मोर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स में बी फाउंड, बट इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस टू दीज प्रोडिक्शन। हाँ, ज़ाहिर है वो लोग कुछ नए ऑयल्स, हम लोग कुछ नए ऑयल्स एंड गैस को मे बी डिस्कवर कर लें, पर वो इतना डिफरेंस नहीं कर पाएंगे जो ये प्रोडिक्शन कर रही है। यू कैन सी द ऑयल एंड गैस आर लाइकली टू रन आउट इन योर लाइफ टाइम। अब आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ टाइम में ये सारे देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि जो ऑयल है और नेचुरल गैस है, ये जो है ये 2070 में ख़त्म हो जाएगा। मतलब हो सकता है हमारी जनरेशन ये देख ले, हम लोग जो हैं, हमारे आने वाले जो जनरेशन हैं वो ये ऑयल नेचुरल गैस ना देख पाएँ, ठीक है। द फैक्ट बट वी आर रनिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मीन दैट वी मस्ट प्लान फॉर द फ्यूचर। अब ये जाहिर है कि हम ये इससे रन आउट हो रहे हैं, रनिंग आउट हो रहे हैं, तो हमें प्लान फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए। तो ये तीन थिंग्स हमें ज़रूर वो मेक श्योर करनी है कि हमको बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना है इस एनर्जी का जो हमें फॉसिल से अभी मिल रही है। हमें इसके ऑल्टरनेट ढूंढने हैं, कोल, ऑयल और गैस के, और हमें न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी ढूंढ वेयर फ्यूल डू नॉट हैव टू बी बर्न। हमें कोई ऐसी एनर्जी हमें ढूंढनी है जो फ्यूल बर्न ना हो, सही है। अच्छा, अब ये आपके प्रिवेंट करने के, आपको हीट लॉस, जैसे आपकी आपकी एनर्जी जो है फ्यूल है वो प्रिजर्व हो, इसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सप्लाईज इन कूलर क्लाइमेट्स, ठीक है। इन कूलर पार्ट्स, इन कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ एनर्जी सप्लाई बेस्ट यूज़ ऑफ एनर्जी सप्लाईज। आपको बिल्कुल आपको पॉसिबल हर चीज़ का बेस्ट यूज़ करना है, आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जो कूलर पार्ट्स होते हैं वर्ल्ड के, उसमें उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम वेस्ट ना करें जो होम में, व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे कूलर में वैसे भी जो फ्यूल होता है, हॉट एयर होती है, वैसे भी इतनी नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे और होती भी नहीं है गर्मी, वहाँ तो होता ही ठंडा मौसम है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे गैस का बहुत मसला होता है, कम गैस आती है, तो उनके पास जितनी गैस है उनको बहुत बचा बचा के यूज़ करनी पड़ती है। तो उन लोगों को तो बेसिकली बिल्कुल वेस्ट नहीं करना होती है अपनी एनर्जी को ही। वेन एनर्जी यूज़ फॉर हीटिंग एस्केप्स, जो हीट है,
जब एनर्जी आपकी हीटिंग एस्केप्स कर जाती है तो वो बिल्कुल एटमॉस्फेयर पे लूज़ हो जाती है, वो बिल्कुल कभी भी वापस रिकप्चर नहीं होती। अब जो एनर्जी बाहर चली गई है, एयर वापस चली गई है, उसको हम दोबारा कैप्चर नहीं कर सकते, वो चली गई तो चली गई। तो इसका खास ख्याल रखना पड़ता है कि हमें एनर्जी को कूलर क्लाइमेट में तो डेफिनेटली कंजर्व करना ही है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हीट लॉस फ्रॉम अ हाउस इन अ कूल क्लाइमेट। अब आपकी देखें थ्रू द रूफ 25% जा रही है, विंडो से 10% जा रही है, वॉल से 35% जा रही है, और देखें ड्राउट्स थ्रू द ड्राउट 15%, फ्लोर 15%। इस तरह से देखें आपकी कितनी एनर्जी लूज़ हो रही है। तो इस तरह इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत ज़रूरी है। इतनी सी एरिया में चली गई, ठीक है, एक घर में इतनी सारी जा रही है, तो फिर देखें और उसके पूरे के पूरा जो उनका एरिया, कूलर एरिया तो कितने सारे ना इस दुनिया में, तो उनकी तो कितना लॉस होता होगा। और फ्यूल एक्चुअली इतना बन नहीं रहा है, तो इसलिए कंजर्वेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका है इंसुलेशन हेल्प्स। अब इंसुलेशन क्या होती है? हीट लॉस कैन बी रिड्यूस बाय इंसुलेटिंग द रूफ एंड द वॉल ऑफ द हाउस। आप रूफ लगा लें और हाउसेस में वॉल लगा लें, इससे भी आपकी आपकी जो है हीट लॉस नहीं होता। जैसे अगर आप रूफ़ पे लगा लेंगे, रूफ्स लगा लेंगे, आप छतें लगा लेंगे, आप वॉल्स लगा लेंगे अपने घरों में, तो ज़ाहिर है आपकी हीट फ़ौरन बाहर नहीं जाएगी। द फ्लोर ऑफ द लॉफ्ट द फ्लोर ऑफ द लॉफ्ट रूफ स्पेस एंड द कैविटी इन द वॉल। अब आपको देखिए कैविटी, मैंने आप लोगों को क्लास ये लाइव सेशन में पढ़ाया था कि कैविटी ऑफ वॉल, ठीक है। इसमें देखें कैविटी है, ये देखें ये आपका आउटर वॉल है। आउटर वॉल जो बाहर की तरफ है घर के, इनर वॉल जो अंदर की तरफ है घर में, बीच में इंसुलेशन किस चीज़ की हुई है? इंसुलेशन हुई है, और ये कैविटी है, ये कैविटी है, ठीक है। इंसुलेशन इस कैविटी वॉल पे हुई है, सही है। एंड कैन बी फिल्ड विद मटीरियल सच एज ग्लास, फाइबर और मिनरल विच इज़ डिफिकल्ट फॉर हीट टू पास थ्रू। अब आप ऐसे 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 मटीरियल से आप इनको फिल करेंगे वॉल्स को, कि ताकि आपका हीट लॉस ना हो। जैसे ग्लास, फाइबर है, मिनरल वुड, इनके जो फाइबर्स हैं इसके अंदर हीट ट्रैप हो जाएगी और ये इतनी आसानी से बाहर नहीं जाएगी। एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो नॉट मच एनर्जी एक्सकेप्स, सही है। थर्ड पार्ट आपका जो है वो है डबल ग्लेजिंग, सही है। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें सिंगल शीट्स ऑफ ग्लास लगी हुई होती है। जैसे आप लोगों के स्कूल्स वगैरह में लगी होती है, तो सिर्फ सिंगल, वो डबल लगी होती है, खैर उसमें तो डबल लगी होती है। आपके घरों में हो सकता है सिंगल शीट्स ऑफ ग्लास लगे हुए होते हैं, शीशे की सिर्फ एक खिड़की लगी हुई होती है, तो उससे आराम से हीट लॉस हो सकता है। हीट कैन बी कंडक्टेड थ्रू द ग्लास एंड लॉस्ट टू द एयर आउटसाइड। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक सेकेंड शीट यूज़ करते हैं ग्लास की उसी विंडो के अंदर, जो कहलाती है डबल ग्लेजिंग। ये आपकी जो जब है फर्स्ट डायग्राम जो है ये आपकी डबल ग्लेजिंग है, ठीक है। ये एक शीशा है और एक बाहर की तरफ शीशा है, तो आपकी जो वो होगी वो इतनी आसानी से जो है आपकी एयर बाहर नहीं जा पाएगी, सही है। A second window is added to which is already there called secondary glazing। अच्छा, सेकंड, अब एक और तरीका होता है कि हम लोग एक और विंडो लगा दें, दो विंडोज़ हैं उनके बीच में एक और विंडो लगा दें, तो वो आपका सेकेंडरी ग्लेजिंग कहलाता है। द लेयर ऑफ एयर ट्रैप बिटवीन द शीट्स ऑफ ग्लास एक्ट एज अ गुड कंडक्टर इंसुलेटर एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, तो जैसे आपको पता है जो ग्लास होता है वो इंसुलेटर होता है, मतलब उसके अंदर हीट नहीं, उससे हीट नहीं वो करती, उससे हमारी हीट जो है वो प्रोवाइड नहीं, वो लूज़ नहीं होती, क्योंकि उससे हीट पास ही नहीं होती है, सही है। तो इसीलिए अमाउंट ऑफ रिड्यूस, ये हीट जो होता है वो इतनी लूज़ नहीं होती है। इसकी वजह से दो ग्लासेस के बीच में आपकी फंस जाती है हीट, तो वो बाहर नहीं निकल पाती, सही है। स्पेशल डबल ग्लेजिंग जो होगी एक होती है जो इस डायग्राम में दिखाई हुई है। स्पेशल डबल ग्लेजिंग जो होती है आपकी, जो इस डायग्राम में दिखाई हुई है, ये बहुत ही महंगी होती है, ठीक है। जितनी ये एक्सपर्ट से ही फिटेड करते हैं, ये ऐसे कोई भी नहीं लगा सकता। और इसको इट टेक्स अप टू 30 ईयर टू सेव द कॉस्ट ऑफ डबल ग्लेजिंग ऑन फ्यूल बिल्स, ठीक है। तो ये तो बेसिकली डबल ग्लेजिंग ही होती है, स्पेशल डबल विंडो ज़्यादा लगती नहीं है। अच्छा, फोर्थ है आपका ड्रॉट एक्सक्लूडर्स। ड्रॉट एक्सक्लूडर्स क्या होते हैं? ड्रॉट आपका होता क्या है? ड्रॉट एक्चुअली एक कूलर होती है आपके घर में और अदर कन्फाइंड स्पेस, जो आपके घर के अंदर कूल एयर होती है, ठीक है। वो भी, उसको भी हम स्टॉप कर सकते हैं बाहर जाने से। कैसे? बाय फिक्सिंग स्ट्राइप्स ऑफ प्लास्टिक और फोम अराउंड द एजेस ऑफ डोर, सही है। एजेस ऑफ डोर यानी एजेस मतलब कि उनके कोनों पे हम ये प्लास्टिक के फोम लगा देते हैं और विंडोज़ के भी एजेस पे लगा देते हैं हम, ताकि आपकी जो कूल एयर है वो भी बाहर ना जा सके। ये आपके उसके लिए है कि मतलब ये वार्मर क्लाइमेट के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। अच्छा,
Stripes which brush against the floor can be fixed along the bottom of the door. This lets them along the bottom of the door. It stops cold air blowing in under the door. अच्छा, इससे क्या होता है कि जो हमने जो स्ट्राइप्स इसके फ्लोर के डोर्स के बॉटम पे लगाए हुए हैं, तो इससे क्या होता है, जब दरवाज़ा आपका खुलता बाहर जाता है तो इससे कोल्ड एयर बाहर नहीं जाती, उसी में ही रह जाती है। ठीक है। ड्रॉट एक्सक्लूडर्स आर वेरी, ये बहुत एक्सक्लूसिव, ये बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं होती, ये चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, और इनके लिए किसी एक्सपर्ट्स को बुलाना नहीं पड़ता, ये आप लोग ख़ुद ही फिट कर सकते हैं, और ये घर को एक्चुअली कंफर्टेबली बना देता है। सही है। अब आपका जैसे ये आपको डायग्राम दिखा देती हूँ स्ट्राइप्स ऑफ प्लास्टिक फोम की। यही वाले फोम्स हैं जो आप लगाते हैं उसमें डोर्स वगैरह में। ठीक है। अब आपका लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, हॉट वाटर सिलेंडर जैकेट्स। ठीक है। अब क्या होता है, इन हाउसेज हॉट वाटर इज़ यूजली स्टोर्ड इन अ कॉपर सिलेंडर। एक कॉपर सिलेंडर में हम ये हॉट वाटर, गर्म पानी जो होता है, उसको हम सिलेंडर के अंदर रखते हैं। ठीक है। कॉपर हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो उसकी सिलेंडर की जल्दी से, तो इसकी जल्दी से ही हीट आराम से क्विकली एस्केप हो जाती है, स्पेशली इन कूलर क्लाइमेट। ये हम सर्दियों की बात कर रहे हैं। ठीक है। द इमर्शन हीटर और बॉयलर देन हैज़ टू हीट द वाटर अगेन। अब वो ठंडा हो गया, अब फिर दोबारा उस हीटर और बॉयलर को हमें दोबारा उसे गर्म करना पड़ेगा पानी। अब इन्होंने क्या टेक्निक की है, इन्होंने इस जैसे ऐसे एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, हॉट वाटर सिलेंडर जैकेट है। ठीक है। ये क्या है, इसमें इन्होंने एक थिक जैकेट से इस पूरे सिलेंडर को इन्होंने कवर कर लिया है, जिससे क्या हुआ, हीट लॉस इतनी जल्दी नहीं होने नहीं लगा, लेकिन अब से फ्यूल भी सेव हो रहा है। जैसे अब बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों के जब आप लोग किसी ठंडे इलाकों में जाते हैं तो आप लोग जैकेट्स पहनते हैं। ठीक है। क्यों पहनते हैं, ताकि आपकी जो बॉडी की जो हीट है वो लूज़ ना हो और आपको ज़्यादा सर्दी ना लगे। ठीक है। तो इसीलिए वही हमने टेक्निक जैसे हम अपने ऊपर करते हैं, हमने सिलेंडर पे सिलेंडर को जैकेट से पैक कर लिया, ताकि उसकी हीट लूज़ ना हो और वो गर्म कर सके, वो गर्म ही रहे और पानी भी गर्म रहे। ठीक है। अच्छा, तो क्लास थी आप लोगों की वीडियो अब स्टॉप होती है। आई होप ये आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो, नहीं समझ में आए हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग मुझसे लाइव सेशंस में पूछ सकते हो। जो लाइव सेशन होता है एडमोडो पे पूछ सकते हो, ग्लोबल क्लासरूम पे पूछ सकते हो। ठीक है। स्टे सेफ, स्टे एट होम। अल्लाह हाफ़िज़।